गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या खत्म किया था? फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया था और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था। उसमें अपन ने ओपन स्विच, क्लोज स्विच देखे थे। जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जिसमें करंट निकालना हो तो तुम्हें पहले चेक करना पड़ता है कि वो ओपन स्विच है या क्लोज स्विच है, राइट। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। Now we will see application of PN junction diode। तो इसमें कुछ वर्ड that you must know, जो कुछ बेसिक वर्ड अपन ने देखे। फिर से एक बार, कंडक्टर्स वी नो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कंडक्ट इजीली करेंगे। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर देख चुके अपन। एनर्जी लेवल क्या होता है? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सिलिकॉन के लिए कितना है फॉरबिडन एनर्जी गैप? सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलो। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग मतलब डोपेंट ऐड करने की प्रोसेस। डोपेंट कौन होते हैं? तो दो तरह के डोपेंट होते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट डालोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ट्राइवैलेंट डालोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर इसे डोप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोप सेमीकंडक्टर। डोप सेमीकंडक्टर। इसके बाद में पीएन जंक्शन वी हैव सीन डे बिफोर यस्टरडे। A PN junction is a boundary interface between two type of semiconductor। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? तो डिफ्यूजन करंट होल के कारण होता है ना। डिफ्यूजन करंट होल के कारण होता है। होल डिफ्यूज फ्रॉम p to n साइड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम n to p साइड। डिफ्यूजन करंट लेकिन किसके कारण पकड़ोगे तुम? होल के कारण। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है और कितना होता है? तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है बोलो? सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल, या इसे अपन जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और it is also called as junction potential। It is 0.6 volt to 0.7 volt for silicon, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 volt to 0.3 volt। ये अपन देख चुके हैं। फिर बाद में ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? तो ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतनी बात याद रखो, बाकी तुम्हें उसमें पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करंट व्हिच इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। दिख रहा है? डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का अलग अलग रहेगा। मतलब डिफ्यूजन करंट होल के कारण रहेगा और ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉन के कारण रहेगा। फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन बोलो। पी किसको कनेक्टेड होता है फॉरवर्ड बायस में? पॉजिटिव के साथ। और एन किसको कनेक्टेड होता है? नेगेटिव के साथ। और रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है। P is connected to negative and N is connected to positive। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देख चुके हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का मतलब कि भाई वोल्टेज वेरी करने पे करंट कैसे वेरी होता है। किसका? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का। तो इसमें दो चीजें थी। फॉरवर्ड बायस के लिए तुमने ऐसे देखा था, तो फॉरवर्ड बायस में तुमको ऐसे दिखाई दे रहा था, वोल्टेज से करंट बढ़ना स्टार्ट हो रहा था। उस वोल्टेज को अपन नी वोल्टेज कह रहे थे और इसे अपन कह रहे थे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। फिर इसमें और एक चीज थी, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस और रिवर्स डायनामिक रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है, तो यहां तक अपन देख चुके। ओके, नाउ वी विल सी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या क्या है देखो। तो एप्लीकेशन में मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या है। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मतलब पहला जो डिवाइस अपन ने बनाया पीएन जंक्शन डायोड, उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है देखो। एक तो इसका यूज होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या? वो डिवाइस जो लाइट गिरने पे काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लाइट। ऑप्टो मतलब लाइट, ऑप्टो मतलब लाइट,
वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लाइट उसके ऊपर गिरने पर काम करते हैं। तो ऐसे कितने देखने हैं अपने को? तो इसमें देखो, एक तो अपने को देखना है इसमें एलईडी डिवाइस। देन वी हैव टू सी हियर एलईडी के बाद में फोटो डायोड, और इसके बाद में अपने को देखना है सोलर सेल। सोलर सेल, तो ये हो गए 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखने। फिर अपने को रेक्टिफायर भी देखना है, रेक्टिफायर। और एक डिवाइस अपने को देखना है, दैट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड। तो टोटल कितने एप्लीकेशन इसके? 3 एप्लीकेशन ऐसे बोल सकते हो तुम। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कि 3 अपने को देखने, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल। और दूसरा कौन सा है? ये फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन रेक्टिफायर, और थर्ड एप्लीकेशन है जेनर डायोड। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेक्टिफायर। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर से। बोलो रेक्टिफायर क्या होता है? बोला है मैंने, बोलो रेक्टिफायर क्या होता है? बोलो। AC to DC। हाँ, द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC। तो इससे रफ कर देता हूं मैं, अब रेक्टिफायर चालू कर देते हैं अपन। ये बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या देखना है अपने को। अब ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, देखो रेक्टिफायर है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुमको रेक्टिफायर। प्रॉपर्टी यूज टू रेक्टिफाई अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड द सर्किट फॉर द पर्पज इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर करता क्या है? रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये सिंपल है। एसी टू डीसी रेक्टिफायर कन्वर्ट करेगा। अब एसी करंट को डायरेक्शन एक होती है कि 2 डायरेक्शन होती है? तुम्हें ये तो पता है, एसी करंट मतलब ऐसे होता है, बराबर। इट इज एसी करंट, प्लस माइनस साइन वेव होती है, ये तुम मैथ में देख चुके हो अच्छी तरह से। और डीसी करंट कैसे होता है? तो डीसी करंट ऐसे होता है, मतलब ये प्योर नहीं होता, इम्प्योर। एक्चुअल में वो ऐसे होता है, डीसी करंट एक्चुअल में ऐसे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो करंट ऐसे रहेगा, ये प्योर डीसी। और ये इम्प्योर डीसी। लेकिन फिर भी देखो, क्या इसका डायरेक्शन एक ही है? प्लस 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 हर बार। मतलब मुझे बोलो एसी के कितने डायरेक्शन है? 1 की 2? एसी के कितने डायरेक्शन है? 1 की 2? 2 ना। ये देखो ना, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो ये कौन सा करंट होता है? बाय डायरेक्शनल करंट होता है। एसी मतलब बाय डायरेक्शनल करंट, और डीसी मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट। इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो कि जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है? कौन से करंट को कौन से करंट में कन्वर्ट करता है? बोलो। बाय डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज डिवाइस, आइदर यू विल सी डायरेक्टली दिस कि इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। लेकिन अगर मोर प्रॉपरली कहना चाहते हो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो, द डिवाइस विच कन्वर्ट बाय डायरेक्शनल करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर चार्जर में का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं थोड़ी तुम्हें चार्जर से रिलेटेड चीजें समझा देता हूँ कि चार्जर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, क्योंकि चार्जर में जितने भी चीजें वो सब अपने को देखनी है। तो एक बार देखते हैं अपन। देखो तुम्हारा चार्जर ऐसे होता है, चार्जर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो तुम्हारा जो कुछ चार्जर होगा वो तुम ये स्लॉट में फिक्स करोगे। अपना जो घर पे कोई बोर्ड होता है ना, वो स्लॉट, ये स्लॉट में फिक्स करोगे, राइट। और ये स्लॉट में करंट कितने का, मतलब वोल्टेज कितने का रहता है? तो 220 वोल्ट का रहता है। कौन सा? एसी। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये अपना एसी सोर्स होगा, एसी वाला, ठीक है। यहाँ से फिर तुम वो प्लग लगाते हो, तुम्हारे चार्जर का जो कुछ प्लग है वो लगाते हो तुम। और प्लग लगाने के बाद अब ये पूरा चार्जर होता है, देखो ऐसे,
ये चार्जर पकड़ो, ये चार्जर मी एकच जोईन दोन्ही दोन टाका एकच काय करतो हा ठीक है। तो तुमने वो चार्जर जो तुम्हारा स्लॉट था, स्लॉट मतलब बोर्ड, बोर्ड में पिन रहता है ना, उसमें डाल दिया। अब उसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है देखो, इसमें अभी तो करंट तुम्हारे पास कैसा है, एसी करंट है, मतलब कैसा, बाय डायरेक्शनल करंट, ऐसा इस तरह से, ऐसे करंट है ना, ठीक है। 220 वोल्ट का एसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब होता क्या है देखो, चार्जर में टोटल 4 डिवाइस होते हैं। कौन कौन से मैं तुम्हें बोल देता हूँ एक बार। चार्जर में टोटल 4 डिवाइस होते हैं। एक चार्जर में होता है पहले तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर मतलब डीपी, डीपी अपने घर के बाजू में होता है ना, डीपी, अपन डीपी बोलते हैं उसे, तो वो ट्रांसफॉर्मर। और दूसरी चीज इसमें होती है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। तीसरी चीज इसमें होती है फिल्टर, फिल्टर। और चौथी चीज इसमें होती है जेनर डायोड। तो टोटल कितने पार्ट इसमें, किसी भी चार्जर में 4 चीजें होती है, 4 मेन चीजें होती है, ट्रांसफॉर्मर, फिर रेक्टिफायर, फिर फिल्टर और जेनर डायोड। अब ये 3 जो है, ये 3 तो अपन इसी टॉपिक में देख लेंगे, ये 3 सेमीकंडक्टर में। और ये जो रहेगा ये अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का एक टॉपिक है, उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन तो थोड़ा बेसिक में तुमको बता दूंगा अभी। ये तुम समझ गए चार्जर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेनली ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, जेनर डायोड। अब जो डीपी होता है, डीपी का काम क्या होता है बोलो मुझे। अपने घर के आजू बाजू में जो डीपी होता है उसका काम क्या होता है, जिसे अपन ट्रांसफार्मर कहते हैं। वोल्टेज को कम करना। वोल्टेज को कम करना कि ज्यादा करना, ज्यादा करना, वोल्टेज को कम करना कि ज्यादा करना, ज्यादा। कम करना। अरे भाई अपने घरों में कितना वोल्टेज चाहिए, 220। अब मान लो कि अपना ये जो है क्या बोल देंगे, एमएससीबी, यहाँ बजाज नगर में, यहाँ है ना, यहाँ पे बजाज नगर में, ये इसके पास में, वो पुलिस स्टेशन के पास में है ना, प्रताप चौक के आसपास है उधर। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज होता है 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। फिर वो वहां से डायरेक्टली अपने घर में आती है क्या, नहीं ना, वो वहां से कहाँ आती है, फिर तारों से अपने घर के बाजू में जो डीपी है वहां पे आती है। फिर ये जो डीपी मतलब ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, आने वाला जो करंट है उसका वोल्टेज कितना है, 440, लेकिन मुझे घर में कितना चाहिए, 220। तो ये डीपी क्या करती है, 440 को किस में कन्वर्ट करती है, 220 को। तुमने लिखा पढ़ा होगा ना, जहां पे कोई ट्रांसफॉर्मर होता है वहां पे डेंजर का सिंबल होता है और लिखा होता है 440, बराबर है क्या, देखा है ना ऐसा कभी तुमने कि नहीं देखा। हाँ, देखा है सर। हाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है कि कम करता है, कम, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर 2 तरह के होते हैं, एक जो वोल्टेज को कम करते हैं और एक जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जो वोल्टेज को कम करते हैं वैसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये तुमको 9th में हुआ था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरा जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ये वोल्टेज को स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप। तुम ये तो समझ गए कि स्टेप डाउन वोल्टेज कम करता है, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है। मुझे बताओ कहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, एक तो तुमको पता चल गया कि घर के आजू बाजू में जो है वहां पे, और बताओ कहाँ पे यूज होगा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और कहाँ पे यूज होगा। तुम्हें ट्रांसफार्मर दिखा देता हूं मैं एक बार। बोलो कहाँ पे यूज होता है, तुम्हें पता है कहाँ पे यूज होते हैं। ये देखो ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ये नॉर्मली ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं,
और ये डीपी वाला ट्रांसफार्मर, इट इज डीपी वाला ट्रांसफार्मर। अब ये तो देखा होगा ना तुमने, ये वाला, अरे ये देखा है कि नहीं तुमने? देखा है ना? हाँ सर। हाँ, कहाँ Yes, पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है ये बोलो? टीवी कहाँ पे? ये वैसे हर एक जगह पे यूज होता है जहां पे तुम्हें कम वोल्टेज चाहिए होता है। मतलब तुम्हें वोल्टेज जहां पे कम चाहिए वहां हर एक जगह पे रहेगा, एट ऑल प्लेसेस, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिवाइस रहने दो चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहने दो, हर एक जगह पे रहेगा। चार्जर में ही देख लो, चार्जर में ही ट्रांसफार्मर होता है, ऐसे खोल के देखोगे तो पता चलेगा तुमको, इतना बड़ा साइज का नहीं होता, छोटे साइज का होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेजेस बहुत ज्यादा होता है वहां पे ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा बड़ा होता है, इस तरह का। तो स्टेप अप मतलब जहां पे वोल्टेज ये करना होगा, तुम्हें कम करना होगा, वहां पे सब जगह पे स्टेप डाउन होगा, सॉरी स्टेप अप का यूज करेंगे जहां पे वोल्टेज बढ़ाना होगा। ऐसा कोई एग्जांपल बोलो। वेल्डिंग वेल्डिंग में बढ़ाते क्या वोल्टेज? हाँ सर बढ़ाते। यस सर। और बोलो, और कहाँ पे होता है? और देखो, जहां पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, मतलब करंट क्रिएट किया जाता है, करंट क्रिएट किया जाता है, जिसे अपन ये बोलते हैं ना पावर प्लांट, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, ऐसे होती है ना बहुत सारी जगह जहां पे करंट को बनाया जाता है। तो वहां पे देखो, वहां पे मान लो कि अपना जो ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, वो मान लो कि यहाँ से है यहाँ पे जायकवाड़ी पे, है ना, जायकवाड़ी मतलब वो है ना डैम, नाथ सागर, वहां पे। तो वो अपने घर से कितना दूर है? लगभग पकड़ लो 50-60 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर। और अपना ये बजाज नगर। अब देखो, अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मुझे घर में कितनी चाहिए? 220। ये भेजने वाला 220 भेजेगा कि ज्यादा भेजेगा? ज्यादा भेजेगा। ज्यादा भेजेगा। यूज 220 करेगा कि ज्यादा करेगा? वो जो उसके डेली लाइफ में वहां जो काम रहेंगे, बल्ब चलाना, टीवी चलाना, 220 से होंगे कि ज्यादा वोल्टेज से होंगे? 220। 220 से ही होगा, बराबर। लेकिन उसको भेजना तो ज्यादा वोल्ट है। क्यों ज्यादा वोल्ट भेजना है उसको? 220 डायरेक्ट भेजा तो क्या होगा उसमें? 220 से भी कम हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप। इसे कैनल की तरह अज्यूम करो कि मान लो किसी बंदे ने कैनल ले लिया यहाँ से अपने तक, अब कैनल से पानी आता रहेगा, राइट। अब मान लो सूखा पड़ा है और इसने कैनल ऑन कर दिया, तो बीच में के लोग क्या करेंगे? वो मोटर वगैरह डाल के पानी खींच लेंगे, पानी खींच लेंगे। तो मान लो इसने 10 लीटर पानी भेजा है, तो इधर 2 लीटर 3 लीटर ही आ पाएगा, मतलब लॉस हो गया ना। वैसे अगर इतना वोल्टेज अपन भेजते तो लॉस हो जाता है, मतलब डिस्टेंस के साथ में जो वोल्टेज है वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। इस वजह से भेजते समय ज्यादा भेजा जाता है। ये हो सकता है फिर 600 वोल्ट भेजे या 800 वोल्ट भेजे, तो हाई एक्सटेंशन वायर से भेजता है। देखो, हाई एक्सटेंशन वायर, तुम अगर कभी हाई एक्सटेंशन वायर के पास गए होंगे तो उससे एक आवाज आती रहती है। उसके पास में अगर गए होंगे, एक आवाज आती रहती है कंटिन्यूअस। वो क्या इंडिकेट करती है कि इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन चलते रहते हैं उसमें। तो स्टेप अप जहां पे जनरेशन होता है वहां पे नॉर्मली स्टेप अप यूज करते हैं, और अपने घरों के आजू बाजू में जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो सब स्टेप डाउन वाले होते हैं। तो जो चार्जर है उसमें जो 4 डिवाइस है, पहले का मैंने बोल दिया, डीपी, स्टेप डाउन, स्टेप अप। इस चार्जर में कौन सा है स्टेप अप की स्टेप डाउन? चार्जर में कौन सा है स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। क्योंकि वोल्टेज कम चाहिए ना, क्योंकि अपनी स्टेप डाउन। बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी हार्डली मान लो 30 वोल्ट पे, 40 वोल्ट पे, 50 वोल्ट पे चलती है, 50 वोल्ट पे सॉरी 15 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच में चलती है, और घर में 220 है तो कम करता है ना। तो एक तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। दूसरा, फिर वो अभी एक अपन बनाते हैं, इसको साथ में बनाते चलते हैं, मतलब तुम्हें और समझ में आ जाएगा। तो पहले था ये ऐसे, यहाँ पे तुम्हारा एसी था, एसी 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो ये करंट ऐसे था।
इसका साइन फॉर्म ऐसे था ट्रांसफार्मर के साथ में। सिंपल सा बनाता हूं मैं ऐसे। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। बाद में, इसके बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद में मुझे जो मिलेगा वो एसी होगा कि डीसी होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद में जो करंट वहां से आया वो एसी होगा कि डीसी होगा? AC उसमें क्या चेंज आया होगा? उसका वोल्टेज कम हुआ होगा ना? ऐसे उसका वोल्टेज कम हुआ होगा। मान लो ये 220 था, मुझे चाहिए था 30 वोल्ट, तो उसके बाद 30 वोल्ट हुआ होगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी 50 हर्ट्ज ही होगी। फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब साइन वेव में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देख लो ऐसे, साइन वेव रिमेंस एज इट इज। मतलब सिर्फ क्या हुआ? अरे बोलो ना का, जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से एसी करंट 220 का निकला तो मिला कितना? 30 वोल्ट का। अपन पकड़ रहे हैं, उसके साइन वेव में कुछ चेंज नहीं हुआ। अब ये करंट किस में जाता है? अब ये जाता है रेक्टिफायर के अंदर। नाउ इट पासेस थ्रू रेक्टिफायर। इसके बाद में जो डिवाइस होता है, अब इसका हर एक का अलग अलग डायग्राम होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, बस मैं तुम्हें से ये समझाना है। रेक्टिफायर, अब रेक्टिफायर क्या करता है अपने को पता है। रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी, ये एसी है ना, जिसका वोल्ट 30 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब जब ये करंट रेक्टिफायर में से पास होगा तो होगा क्या? देखो एक्चुअल में, तो उस टाइम पे तुमको दिखाई देगा कि अब ये ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। अब बना नहीं ये डीसी, ये बन गया डीसी। इसका वोल्ट अभी भी 30 वोल्ट ही होगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज करने का काम किसने किया? स्टेप डाउन। अब 30 है तो 30 एज इट इज रहेगा बस। ये एसी था तो एसी का कन्वर्जन डीसी में हो गया। मतलब ये बाई डायरेक्शनल करंट था, बाई डायरेक्शनल। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ओके, ठीक है। ये बात समझ गए क्या तुम? ये समझ गए ना? ठीक है। ये अब पहले देखो, ये जो डीसी मिला ये इम्प्योर डीसी, इम्प्योर। ये जो डीसी मिला ये इम्प्योर डीसी। इम्प्योर डीसी का मतलब इसमें इम्प्योरिटी ऐड है। क्योंकि प्योर डीसी कैसे होता है? देखो, प्योर डीसी ऐसे होता है, इस तरह का होता है प्योर डीसी। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और प्योर डीसी ऐसे रहेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन मींस प्योर डीसी। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, वो यूनिडायरेक्शनल है नो डाउट, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये जो करंट मिला ये इम्प्योर है, तो इसको प्योर करने का काम, इसको प्योर करने का काम आगे करता है फिल्टर। ये जो करंट मिला है, ये जो करंट मिला है डीसी करंट, जो यूनिडायरेक्शनल, जो इम्प्योर है, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ एसी मिक्स होता है, एसी मिक्स डीसी होता है। और मुझे अगर चार्ज करना है मोबाइल को तो प्योर डीसी चाहिए। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें जो कुछ पार्ट, आपको कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो एसी का पार्ट होता है, इस पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा ना। तो डीसी में से एसी रिमूव करना, डीसी में से एसी रिमूव करने का काम ये करता है फिल्टर। फिल्टर का काम होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद जो इम्प्योर डीसी आता है, उस इम्प्योर डीसी में एसी मिक्स होता है, उसे रिमूव करने का काम होता है। अभी एसी में जो डीसी मिक्स होता है उसे कहा जाता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि जो फिल्टर है वो फिल्टर रिपल फैक्टर रिमूव करने का काम करता है। रिपल फैक्टर रिमूव करना मतलब इसी में से एसी रिमूव करना। तो बाद में मुझे कैसे करंट मिलेगा? देखो, इसके बाद में तुम्हें, अरे कशाला ते लावले, बंद कर, तुमचा ऑडिओ बंद करेगा कोण आहे तो? मिस्टर, ऑडिओ बंद कर। ठीक है, अब देखो रोल नंबर 80, ऑडियो बंद है तुझा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में फिल्टर के बाद में जो करंट मिलेगा मुझे, फिल्टर के बाद में जो करंट मिलेगा वो कैसे होगा? देखो, फिल्टर के बाद में जो कुछ करंट मिलने वाला है अब वो ऐसे रहेगा, इस तरह से। ऐसे करंट रहेगा, ऐसे करंट रहेगा।
राइट। अब ये कौन सा करंट है? प्योर डीसी करंट है, इट इज प्योर डीसी, इट इज प्योर डीसी। लेकिन मुझे बोलो इसका वोल्टेज कांस्टेंट है क्या? देखो इस तरफ वोल्टेज होता है, इस तरफ वोल्टेज तो तुम्हें दिख रहा है, वोल्टेज किस जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। समझ रहे हो बात को? मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। अब ऐसा चलता नहीं, अगर तुम्हें चार्ज करना है किसी भी चीज को तो उस टाइम पे जो वोल्टेज चाहिए वो रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए। रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब अब अगर इस समय पे 30 वोल्ट है तो आगे भी 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट, हर जगह पे 30 वोल्ट चाहिए। और ये क्या कर रहा है, हर जगह पे वैरी कर रहा है, कहीं पे 30.1 होगा, कहीं पे 29.9 होगा, कहीं पे 29.8 होगा, तो ऐसे वैरी कर रहा है। तो ये जो कुछ इसमें वेरिएशन आ रहा है इसको रेगुलेट करने की जरूरत करती है, और इस वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है अपना ज़ेनर डायोड, जो अपन देखेंगे कैसे काम करता है ज़ेनर डायोड। और ज़ेनर डायोड के बाद में तुम्हें जो मिलता है, ज़ेनर डायोड के बाद में जो तुम्हें मिलता है वो मिलता है प्योर डीसी करंट, मतलब ऐसे जिसका वोल्टेज बराबर 30 वोल्ट रहेगा एट ईच मोमेंट। देखो तो ये पूरी प्रोसेस होती है इन द चार्जर। अब इसी प्रोसेस को अपने को समझना होता है वन बाय वन कि हर एक डिवाइस काम कैसे करता है, हर एक डिवाइस काम कैसे करता है। तो आई होप तुम यहाँ पे समझ गए होंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, वोल्टेज को कम करना। रेक्टिफायर का काम होता है बाय डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल कवर करना। लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल मिलता है उसमें इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा एसी मिक्स होता है। एसी डीसी में मिक्स होना इसको कहा जाता है रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर रिमूव करने का काम करता है फिल्टर। फिल्टर के बाद में जो करंट मिलता है वो प्योर डीसी होता है, लेकिन उसका वोल्टेज स्टेडी नहीं होता। स्टेडी मतलब कांस्टेंट नहीं होता। तो वोल्टेज को स्टडी करने का काम करता है ज़ेनर डायोड। सो दिस इज वर्किंग ऑफ चार्जर, वर्किंग ऑफ एनी चार्जर, कोई भी चार्जर, इट इज वर्किंग ऑफ चार्जर। ओके, नाउ वी विल सी रेक्टिफायर, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो अपन बाद में देखेंगे उस टॉपिक में, बेसिक मैंने बोल दिया तुमको कि दो तरह के रहेंगे। रेक्टिफायर देखेंगे, उसके बाद में फिल्टर देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे ज़ेनर डायोड, और बाद में देखेंगे अपन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिल्टर ज्यादा सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन अब इसके साथ में सीक्वेंस में आ रहा है तो थोड़ा सा डिस्कशन उसके ऊपर भी कर लेंगे अपन। ओके चलो, चलो ठीक है। देखो पहले तो वेव, वेव तुम्हें पता है ये कुछ कैसे किस तरह की होती है, क्योंकि तुम्हें जो मैथ वाले बच्चे उनको पता है ये साइन वेव होती है। ये कॉम्प्लेक्स वेव है, किसका, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड देखो कम ज्यादा है इसका एम्पलीट्यूड साइन वेव। ये ट्रायंगुलर वेव है, ये स्क्वायर वेव है, और स्क्वायर वेव के साथ में ऐसा भी होता है सॉटूथ वेव भी होता है। सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव पता है क्या तुम्हें? सॉटूथ वेव ऐसे, इट इज लाइक सॉटूथ वेव, इसे कहा जाता है सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव। लेकिन अपने लिए जो काम का है वो यही काम का है बस यहाँ फिलहाल के लिए, साइन वेव। कुछ स्क्वायर वेव काम में आएगा जब अपन डिजिटल फंक्शन देखेंगे लॉजिक गेट में, ये कुछ काम का नहीं है। अपना कॉम्प्लेक्स वेव कुछ काम का नहीं, ट्रायंगुलर वेव के एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। अब एसी है तो पूरा कौन सा रहेगा, साइन वेव रहने वाला है, एसी मतलब साइन वेव रहेगा। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे देखते हैं। तुम्हें रेक्टिफायर तो समझ गया कि रेक्टिफायर क्या चीज है। अब रेक्टिफायर के कुछ टाइप भी होते हैं, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि रेक्टिफायर एज वी हैव सेड अर्लियर डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। वी कैन यूज पीएन जंक्शन डायोड इन टू वेज, मतलब उसके दो टाइप होते हैं ऐसे समझ लो, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो टाइप होते हैं, रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो ये होती है पूरी वेव। तो देखो जनरली तुम बोलोगे हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, वो कितनी वेव रेक्टिफाई करेगा, आधी। वो कितनी वेव रेक्टिफाई करेगा, आधी। और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ, वो पूरी वेव रेक्टिफाई करेगा।
मतलब उस पूरी वेव को, अगर वो पूरी वेव एसी की है तो पूरी वेव को डीसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन हाफ वेव में क्या रहेगा, अगर वो पूरी वेव एसी की है तो उसमें की आधी वेव वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। ओके चलो ठीक है। सो फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप? फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप, सेंटर टैप। अब सेंटर टैप क्या होता है डायग्राम में दिखा दूंगा मैं। और दूसरा ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये अब मतलब टोटल अपने को कितने देखने हैं, तो 3 रेक्टिफायर देखने हैं, उसका वर्किंग देखना है। 3 रेक्टिफायर। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप, और तीसरा देखेंगे ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कहते हैं, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इसको मैं सिर्फ कहूंगा फुल वेव रेक्टिफायर, और इसको क्या कहेंगे अपन, हाफ वेव रेक्टिफायर। HR, FWR, BWR, शॉर्टकट कहने का तरीका। चलो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पहला डिफरेंस, तो हमेशा कितने डायोड यूज होंगे, सिंगल डायोड यूज होगा। कौन सा डायोड? पीएन जंक्शन डायोड। बेसिक यही पे बोल देता हूं मैं तुम्हें कि देखो डिफरेंस क्या होता है तीनों चारों में। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ 2 डायोड यूज होते हैं, ब्रिज वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं। ये बन गया बेसिक डिफरेंस इसका। 2 डायोड, 1 डायोड, 4 डायोड। मतलब अगर तुम्हें कोई सर्किट दे दिया जाए और सर्किट में अगर एक डायोड होगा तो तुम समझ जाओगे कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। और अगर किसी सर्किट में 2 डायोड दिए होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्टिंग लाइक अ फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टाइप। एंड इफ 4 डायोड आर गिवन एट दैट टाइम इट इज ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो वन बाय वन, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना, सिंगल डायोड। ऑब्जर्व द सर्किट, ये वाला सर्किट ये होता है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। अब ये जो सिंबल तुम्हें दिख रहा है डॉटेड लाइन से, इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। क्योंकि ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे ये कौन सा एसी सोर्स है, देखो इट इज एसी सोर्स। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ। एसी सोर्स जिसका वोल्टेज रहेगा 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्ज। अगर अपन इंडिया में है तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। महाग आहे ना व्ह्यू चार्ज त्याला अलग अलग कंट्री की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वोल्टेजेस भी अलग अलग हो सकते हैं। इसका ना ही कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है, बस अपन ने पहले से बस इतना नंबर पकड़ के रखा तो बस वही नंबर को लेके चल रहे अपन। तो ऐसे, तो देखो अरेंजमेंट कैसी, ये तो तुम्हारा हो गया एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल ऐसे होता है, और डीसी ये एसी बैटरी। 20 वरून आता 80 पण तुला फक्त 20 वरून 30 पण जास्तीत जास्त सर ये बैकग्राउंड वॉइस धीरज, धीरज ऑडियो म्यूट कर तुझा। ठीक है, ये एसी बैटरी और डीसी बैटरी का सिंबल तुमको पता है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। अब एसी बैटरी की खूबी क्या होती है, देखो एसी बैटरी, अब पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं अपन। मतलब इनपुट अपने पास क्या है, एसी बैटरी, इनपुट एसी बैटरी, यहाँ पे लिखता हूं मैं इनपुट, इनपुट इज एसी। तो एसी बैटरी कैसे रहेगी, मतलब उसका साइन कैसे रहेगा, ऐसे। हर हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पहले हाफ साइकिल में पोलैरिटी प्लस होती है, दूसरे हाफ साइकिल में पोलैरिटी माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। मतलब अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर ईच हाफ साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होती है। तो ये इनपुट है अपना, राइट। और आउटपुट के लिए भी अपन यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं आउटपुट समझने के लिए। यहाँ पे ये लाइन ले लेते हैं।
ठीक है, समझने के लिए देखो, पहला तो ये था तुम्हारा, क्या बोलते हैं अपन इसको, एसी सोर्स। फिर बाद में ट्रांसफार्मर, ये देखो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कौन सा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, वोल्टेज अगर कम करना होगा या फिर स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसमें। फिर तुम देखो यहाँ पे कितने डायोड कनेक्टेड है, 1 डायोड दिख रहा है यहाँ पे, एक ही डायोड कनेक्टेड। और एक डायोड के बाद में यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस देके रखा है, देखो, क्योंकि वोल्टेज हमेशा किसके अक्रॉस मिलता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है वोल्टेज का, IR। तो अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा तो रेजिस्टेंस इनटू करंट ना, तो करंट तो यहाँ से आएगा, ये देखो डायरेक्शन देके रखा है, करंट तो यहाँ से आएगा, और करंट आने के बाद में करंट इंटू रेजिस्टेंस करोगे तो वोल्टेज मिलेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है वो सर्किट कुछ इस तरह से होता है। अब वर्किंग कैसे चलती है देखो, मान लो कि पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब अगर ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये बस अरेंजमेंट है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव तो ये वाला बोलो नेगेटिव। अब तुम देखो ये पॉजिटिव किसको कनेक्टेड, डायोड के कौन से टर्मिनल को कनेक्टेड, बोलो, वो पॉजिटिव डायोड के कौन से टर्मिनल को कनेक्टेड है। अरे ऐसे है ना, ये डायोड तुम्हारा ऐसे, और यहाँ पे है ना ये पॉजिटिव, तो ये डायोड का पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायोड के कौन से टर्मिनल को कनेक्टेड है, पी की एन, पी, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस हुआ, फॉरवर्ड, राइट, तो ये फॉरवर्ड बराबर, ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो फॉरवर्ड बायस में ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा कि क्लोज स्विच की तरह, क्लोज सर्किट की तरह। क्लोज, तो इसमें से करंट फ्लो होगा ना, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, आई करंट, तो क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, आई इंटू आर एल, बराबर बराबर है ना, आई इंटू आर एल। तो ये वोल्टेज मिला डायोड के कारण, क्योंकि डायोड इस समय क्या बना था, फॉरवर्ड बायस। यस सर। ऑडियो म्यूट कर दो सर, फॉरवर्ड बायस, राइट। अब देखो पहले हाफ साइकिल में ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव था, अब दूसरे हाफ साइकिल में ऊपर का टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। मैंने बोला ना पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है। अब दूसरे हाफ साइकिल में ऊपर का टर्मिनल क्या बना, नेगेटिव, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब बोलो डायोड क्या है, फॉरवर्ड के रिवर्स, रिवर्स। तो अब इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं सर, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो कैसे काम कर रहा है, क्लोज स्विच की तरह। तो यहाँ पे मुझे कुछ वोल्टेज मिलने वाला है क्या सेकेंड टाइम पे, कुछ भी नहीं। वोल्टेज क्यों नहीं मिला, बिकॉज इट इज रिवर्स बायस। फिर से अगली हाफ साइकिल में क्या होगा, फिर से अगले हाफ साइकिल में अब जो ऊपर का नेगेटिव था क्या वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट। तो फिर से ये क्या बना, फॉरवर्ड बायस। तो अब क्या मुझे करंट मिलेगा, यस, तो ये करंट मिला फॉरवर्ड बायस के कारण। फिर आगे करंट मिलेगा क्या, नहीं, तुम समझ गए ना अब आगे क्या होने वाला है। मतलब जब पॉजिटिव रहेगा तो करंट मिलेगा, नेगेटिव पे करंट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डायोड एक टाइम पे या तो फॉरवर्ड बायस हो सकता है या फिर रिवर्स बायस हो सकता है। आगे बात समझ में, तो इस वजह से इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा गया। देखो क्योंकि ये तुम देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ये पूरी वेव है, इस पूरी वेव में की कितनी वेव रेक्टिफाई की उसने, आधी वेव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, एक अगर डीसी है तो डीसी को, डीसी तो ये है ना, डीसी तो क्या बोलेंगे अपन, ये बाय यूनिडायरेक्शनल करंट है, डीसी तो यूनिडायरेक्शनल करंट है, मतलब ऐसे करंट है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बस एक इससे पकड़ी जाती है, इससे एक, फिर ये दूसरी फ्रीक्वेंसी, फिर ये तीसरी फ्रीक्वेंसी। लेकिन एसी के केस में फ्रीक्वेंसी पकड़ना होगा तो पूरा इतना पकड़ा जाता है, इसे बोलते हैं एक फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंस होता है क्योंकि वो बाय और यूनि होते हैं। तो बोलो इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज की 100 हर्ट्ज, इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, 50 हर्ट्ज,
50 हर्ट्ज। वाई? बिकॉज तुम देखो इस एक फ्रीक्वेंसी में का क्या एक पार्ट यहाँ पे आया, क्या दूसरी फ्रीक्वेंसी में का दूसरा पार्ट यहाँ पे आया। ऐसे अगर 50 फ्रीक्वेंसी है तो क्या 50 पार्ट आए होंगे। इस वजह से तो ये बात इंपॉर्टेंट, इसे तुम याद रखोगे कि जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू होगी तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू ही होगी, दोनों सेम। 50 तो 50, ये बात इंपॉर्टेंट रखनी। आगे और थोड़ा देख लेते हैं अपन। ये यहाँ पे दिया है, देखो देखो यहाँ पे दे के रखा है, इन्होंने दो ही दे के रखे हैं बस। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे ऐसे मिला था, ऐसे मिल रहा था। चलो। ठीक है, इसका एक बार अपन वीडियो देख लेते और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखो वही वो डायग्राम था जो अपन ने अभी डायग्राम देखा था, सेम डायग्राम। इसको आवाज नहीं क्या? हाँ ठीक है। ये तुम देखो पहले आप साइकिल में ऊपर का नेगेटिव था, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो करंट बह रहा था कि नहीं, करंट स्टॉप हो गया था। और फिर जैसे ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव हुआ तो क्या करंट बहना स्टार्ट हो गया। फिर ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव तो करंट स्टॉप्स। अभी देखो वहां पे दिख रहा है तुमको, अच्छी तरह से देख लो उसको, फिर ऑब्जर्व कर पाओगे उसको। मतलब वही बात बताई, जब ये ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव होता है तो करंट बहना स्टार्ट हो जाता है, जब ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव होता है तो ये करंट बहता है। देखो तो हर बार तुम्हें ऐसे ही फंक्शन मिलता है ना। ये उन्होंने करंट का भी देके रखा है नीचे, अपन ने बस इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का लिया था, एडिशन वो भी करके रखा है उन्होंने। चलो ठीक है, अब दूसरा समझ लेते हैं अपन। अब दूसरे इसमें क्या है देखो, सीधा भी वीडियो से ही समझते हैं। ठीक, सेकेंड वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं अपन। पहले ये डायग्राम को समझ लो, इस सर्किट को समझ लो। पहले सर्किट में तुम देखोगे फिर से, तो अभी भी देख पा रहे हो तुम लोग। एक मिनट,
सर्किट में तुम देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे पहले तो ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया 220 वोल्ट 440 का, राइट। फिर बाद में देखो फिर से ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और अब कितने ट्रांसफार्मर, अब कितने डायोड यूज किए इसमें? 2 डायोड, देखो एक ये डायोड, दूसरा ये डायोड। अब ये जो पहले रेजिस्टेंस कितना था, साइड में था, लोड रेजिस्टेंस आरएल बोल रहे थे उसको, अब किधर चला गया? बीच में चला गया। बीच में चला गया इसलिए इसको बोलते फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप। सेंटर टैप मतलब रेजिस्टेंस को बीच में ले लिया अपन ने, ओके। अब देखो फिर से क्या हो रहा है इसमें भी, जब ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, पहले से देख लो थोड़ा, एक बार डायग्राम बना देते अपन इसका। अब देखो तुम, पहले तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये पहली हाफ साइकिल, ये इनपुट, ये आउटपुट, और ये करंट जो इसमें से बहेगा, करंट को छोड़ दो फिलहाल के लिए, तो ये इनपुट, एक बार मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे, देखो पहले हाफ साइकिल में ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर का पॉजिटिव बना है, ये वाला पॉजिटिव बन गया ऊपर का। अब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव है, देखो अरे दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये अब पहले देखो, अगर ये पॉजिटिव बना है यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव बना है, तो पहला डायोड कैसे काम करेगा? फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? डायोड 1 फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस, ये बन गया तुम्हारा फॉरवर्ड बायस, बराबर। और ये वाला डायोड उस टाइम पे कैसे काम करेगा? रिवर्स। रिवर्स बायस। तो मुझे बोलो करंट किस में से बहेगा? डायोड D1 में से कि D2 में से? D1। मतलब क्या, करंट ऐसे जाएगा इस तरफ। तो देखो पहला इनपुट ऐसे था यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें देखो ऐसे ऐसे बना लो इसको, यहाँ पे ऐसे, तो क्या तुम्हें यहाँ पे वोल्टेज मिला? किसके कारण मिला ये वोल्टेज? D1 के कारण मिला। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव होगा, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव होगा? अब ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, और ये नीचे का पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो बोलो अब कौन सा डायोड फॉरवर्ड डायोड बना? सेकंड D2। अब जो वोल्टेज मिलेगा ना, क्योंकि करंट इसमें से ऐसे जाएगा अभी, तो ये वोल्टेज मिला, देखो अब ये वोल्टेज मिला, तो ये वोल्टेज D1 के कारण कि D2 के कारण? D2। हाँ, अब तुम देखो यहाँ पे तुम इमेजिन कर पाओगे कि ये एक पूरी फ्रीक्वेंसी थी, इसका आधा पार्ट, इसका एक आधा पार्ट, दोनों पार्ट इसने ले ली। तो अगर दोनों पार्ट को रेक्टिफाई कर रहा है, तो अपन क्या इसको फुली रेक्टिफायर नहीं बोलेंगे तो उस टाइम पे ना। देखो वीडियो में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, बस मतलब अगर मैंने तुमसे बोला कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 थी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बोलो आप कितनी होगी? अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी अब कितनी होगी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में? 50 की 100 100 डबल हो जाएगी। वो क्यों डबल हो जाएगी समझ रहे हो ना तुम? क्योंकि यूनिडायरेक्ट जो डायरेक्ट करंट होता है वो तो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, और अगर वो यूनिडायरेक्शनल करंट है, तो तुम समझ जाओगे अगर यूनिडायरेक्शनल करंट के लिए वो फ्रीक्वेंसी कौन सी पकड़ी जाती है? सिंगल वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाती है, तो फिर वो आराम से कवर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इसको रफ कर देते ऊपर। ओके, तो ये सेंटर टैप वाले में देखा, ये सेंटर टैप लगा होता है, देखो कुछ इस तरह से 2 डायोड होते हैं उसमें। इसका वर्किंग में देखा है उसने, ये साइन ये किसका सिंबल? ये साइन किस चीज का सिंबल है? अर्थिंग। अर्थिंग का, कल बोला था मैंने, इट इज अर्थिंग। ये थोड़ा अलग करके दिया उन्होंने, ये और सेम ही, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अर्थिंग का सिंबल, अर्थ पॉइंट कहते हैं इसे।
ठीक है, और ये वही करके दिखाया था। देखो ये इनपुट था, फिर इनपुट था, ये इनपुट पकड़ लो, ऐसे निकाल सकते, तो आउटपुट मिल रहा था। देखो इसको भी आउटपुट मिल रहा था, इसको भी, पहला D1 के कारण, दूसरा D2 के कारण, फिर D1 D2 D1 D2 के कारण मिल रहा था। तो ऐसे मतलब अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसकी डबल मतलब 100 हर्ट्ज होती है। ये बात याद रखनी है तुमको। अब अपना लास्ट एक बचता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को अपन कल देख लेंगे, आज के लिए इतना। एनसीईआरटी में से पूरा पढ़ लो उससे और समझ लो। अपना एक बचा है सिर्फ ब्रिज वेव रेक्टिफायर, वो कल देखेंगे अपन, और कल अपन पूरे एप्लीकेशन खत्म कर लेंगे क्योंकि बाकी एप्लीकेशन छोटे छोटे होते हैं। यही एक एप्लीकेशन था मतलब रेक्टिफायर का जो बड़ा था इसमें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।